एक्सरसाइज से बेटर कुछ भी नहीं है। मेरी जो लर्निंग स्टाइल थी उसमें हमेशा ये होता था कि पहले मैंने कितना पढ़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम में मैक्सिमम मैं पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि अंतिम जब 30-35 दिन बचते हैं वहां जब आप पढ़ते हैं तो वो एक लंबे समय तक याद रहता है। वो 30-35 दिन बाद में आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो भी वो लर्न हो जाएगा। आप में से एक नॉर्मली सवाल होता है, गुरुजी याद नहीं होता, 15 बार रिवीजन कर लिया, 10 बार रिवीजन कर लिया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, डर लग रहा है, ये चीजें क्यों हो रही हैं? ये नॉर्मल चीजें हैं। ये ऐसा नहीं कि धीर सिंह सर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं करने में मैंने आपको कहा कि नेगेटिव चीजों को दूर रखना है, ठीक है, हताशा को दूर रखना है। मेन चीज वही है कि कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रखें, आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखना है। और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए यही है कि अंतिम समय में मैक्सिमम समय अपने पढ़ाई को दीजिए। आप उन बातों के ऊपर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना समय खराब कर रहे हैं, याद रखना। मॉडल पेपर्स के बजाय आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। सब्जेक्ट के लिए आपको आरबीएससी बोर्ड की बुक से ही देखनी है, और जब मात्र एग्जाम के 35 से 40 दिन बचे हैं तो उस समय आपके दिमाग में दूसरी चीज आनी नहीं चाहिए, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अंतिम समय में पढ़ रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे को एग्जाम दे के आनी है और सिलेक्शन लेना है, तो मैं उस समय क्या पढूं? तो उस समय मैं यही पढूं कि हिंदी के लिए मैं सरल हिंदी व्याकरण रचना जो राजस्थान बोर्ड की किताब है वो लेके आ गया। संस्कृत के लिए मैं कोई भी एक गाइड लेके आ गया जो सरल भाषा में है। साइकोलॉजी के लिए मैं स्पेशली कोई भी एक गाइड ले सकता हूं। 11वीं 12वीं किताबें चूंकि केवल 50% सिलेबस या 40% सिलेबस कवर करती हैं, इसलिए वो कंप्लीट कवर नहीं करेगा। एक गाइड आपको लेनी पड़ेगी और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना पड़ेगा साइकोलॉजी में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में आपको आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़नी है, और टीचिंग मेथड में यदि आप पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे।